नमस्कार विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध प्रथम प्रश्न पत्र गद्य साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। बाबू गुलाब राय के निबंध भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कल हम भारतीय संस्कृति के मूल अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय संस्कृति एवं अन्य संस्कृतियों की तुलना एवं भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता की भावना पर विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत में विभिन्न जातियां रहती हैं और इन विभिन्न जातियों के परस्पर संपर्क में आने से हमारे यहाँ संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो जाती है। जैसे कि पुराने ज़माने में द्रविड़ संस्कृति थी और आर्य संस्कृति थी और इन दोनों संस्कृतियों का समन्वय बहुत ही अच्छी तरीके से हो गया था। परंतु आधुनिक युग में मुस्लिम संस्कृति है और अंग्रेजी संस्कृति है, इनका मेल हुआ है और हम इन संस्कृतियों से पूरी तरह से अछूते नहीं रहे हैं। अब हमारी संस्कृति की समस्या ये है कि हम इन मुस्लिम संस्कृति और अंग्रेजी संस्कृतियों में से कितना है जिसे ग्रहण करें हैं और कितना भाग ऐसा है जिसे कि हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। यही हमारी संस्कृति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या है। हम अंग्रेजी संस्कृति को न तो पूरी तरह से अपना सकते हैं कि अपनी ही संस्कृति को भूल जाएं, और यदि हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं तो यह तो हमारे लिए आत्महत्या करने के समान ही होगा। भारतीय संस्कृति में जो समन्वयशीलता की भावना है, जो कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न आचार विचार, विभिन्न संप्रदायों के बीच समन्वय की भावना जो है वो अधिक महत्वपूर्ण है और हम भारतीय संस्कृति में इसी समन्वयशीलता की अपेक्षा करते हैं। किंतु समन्वयशीलता का भी अभिप्राय यह नहीं है कि हम दूसरी संस्कृतियों का समन्वय करने में इतना खो जाएं कि हम अपनी संस्कृति को ही भूल जाएं, यानी हम अपनी संस्कृति का अधिकांश भाग भूल के दूसरी संस्कृति को अपना लें, ऐसा समन्वय नहीं हो। हाँ, ये हो सकता है कि दूसरी संस्कृतियों के जो अंग ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति से मेल खाते हैं और जिन्हें हम बिना किसी विरोध के अपना सकते हैं, तो उन्हें हमें अपनाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी संस्कृति संपन्न ही बनेगी और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। परंतु अपनी संस्कृति चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, चाहे दूसरे की संस्कृति या दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या नहीं हो, उसको कभी भी हीन या हे समझकर उसके लिए लज्जित या शर्माना कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक हम दूसरी संस्कृतियों की बात करते हैं और उनकी तरफ देखें तो हम देखेंगे कि दूसरी संस्कृतियों में भी सभी बातें बुरी नहीं हैं, उनमें भी कुछ अच्छी बातें हैं और समन्वयशीलता के इस विचारधारा में हमें केवल उन्हीं अच्छी और सार गर्भित बातों को ग्रहण करके अपनी संस्कृति में रचा बसा लेना चाहिए। जैसे कि हमारी संस्कृति में धार्मिक कर्मों में एकांत की साधना पर विशेष बल दिया जाता है। हालांकि सामूहिक प्रार्थना भी हमारे यहाँ की जाती है, परंतु ज़्यादा एकांत साधना का महत्व है। दूसरी ओर मुसलमानी और अंग्रेजी सभ्यता में सामूहिक प्रार्थना पर विशेष बल दिया जाता है। जैसे कि मुस्लिम संस्कृति में सामूहिक रूप से नमाज अदा करना, अंग्रेजी संस्कृति में गिरजाघरों में सामूहिक चर्च आदि में प्रार्थना करना शामिल है। परंतु वहाँ पर भी विशेषता तो विशेष बल तो सामूहिक साधना को दिया जाता है, परंतु एकांत साधना का महत्व भी वहाँ पर है।
जैसे कि हमारे भजन कीर्तन, महात्मा गांधी द्वारा जो प्रार्थना सभाएं धर्म की एकता के लिए की गई थी, वो सब हमारे समाज की ही उपज है या हमारे भीतर एक सामाजिक भावना ही उत्पन्न करती है। एक अन्य बात कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की संस्कृति, उस समाज के विचार से भी हम प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, परंतु हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थात कहने का प्राय है कि हम समाज में रहते हुए समाज के विचार, संस्कृति आदि को तो ग्रहण करें, परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम पारिवारिक मूल्यों, पारिवारिक संस्कृति को भुला बैठें। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि पारिवारिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए, और यही एक बुद्धिमानीपूर्ण कार्य कहा जा सकता है। लेकिन यदि हम पारिवारिकता को खो देते हैं और यानी पारिवारिक मूल्यों की उपेक्षा करते हैं और केवल सामाजिकता को अपनाते हैं, तो यह ठीक नहीं होगा। पारिवारिकता के साथ साथ सामाजिकता को अपनाते हुए ही हमें उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय संस्कृति के इसी रूप में आती हैं भाषा और पोशाक। भाषा और पोशाक, इन दोनों में भी अपनापन खोना हमारी जातीय संस्कृति या जातीय व्यक्तित्व को छोड़ना होगा। एक हमारी भारतीय संस्कृति की प्रथा है संयुक्त परिवार प्रथा। हम संयुक्त परिवार प्रथा को महत्व देते हैं, परंतु इसके भी दोनों पक्ष हैं। संयुक्त परिवार प्रथा को इतना भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही खो जाए और संपूर्ण परिवार जो है वो केवल अपने व्यक्ति का व्यक्तित्व ही खो जाए, और न ही व्यक्ति विशेष को इतना महत्व दिया जाना चाहिए कि परिवार में कलह आदि हो और गुरुजनों का सम्मान ही ना हो, क्योंकि ऐसा करेंगे तो परिवार की एकता टूट जाएगी। इसलिए हमें इसे संयुक्त परिवार प्रथा को भी एक समन्वय की भावना पर विचार करते हुए अपनाना चाहिए। अर्थात हम संयुक्त परिवार प्रथा को अपनाते हुए किस तरह से रह सकते हैं, इसका हमें समन्वय की भावना को ध्यान में रखते हुए ही विचार करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारी सभ्यता में कपड़े और जूतों की सभ्यता भी शामिल है। यानी हमारी सभ्यता में कम से कम कपड़े पहनने और नंगे पैर रहना हमारी सभ्यता है, जबकि अंग्रेजी सभ्यता इसके विपरीत है। कपड़े और जूतों की सभ्यता और कम से कम कपड़े पहनने और नंगे पहनने की सभ्यता, ये दोनों हमारी भारतीय और अंग्रेजी सभ्यता है। अंग्रेजी सभ्यता कम से कम कपड़े पहनने की है और हमारे यहाँ नंगे पैर रहने की सभ्यता है, परंतु अंग्रेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व है। तो हमें अपनी संस्कृति में ये ध्यान रखना चाहिए कि भले ही हम अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति को अपनाएं, परंतु इतना नहीं कि हम अपनी संस्कृति को ही भुला बैठें। हमारे यहाँ चौकों और पूजा गृहों में जूते ले जाना पूरी तरह से वर्जित है। ऐसे में हमें अपनी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उसका ही पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम देखें, भारतीय सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों, कुल्हड़ों आदि का विशेष महत्व है, तो अंग्रेजी सभ्यता में चीनी और कांच के बर्तनों का अधिक महत्व है। हमारी सभ्यता मिट्टी और पीतल के बर्तनों की है। यद्यपि हमारी सभ्यता स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के अनुकूल है, क्योंकि हम मिट्टी से जड़े हैं, परंतु समस्या ये है कि जब हम मिट्टी के कुल्हड़ों का उपयोग करते हैं तो उसको हम यत्र तत्र फेंक देते हैं और इस प्रकार अस्वच्छता फैलाते हैं। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़ों का अच्छी व्यवस्था कर सकें तो उससे अच्छी कोई बात हमारे लिए नहीं होगी।
दूसरा, आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिकता के इस युग में हम मशीनों पर इतने आश्रित हो गए हैं, इतने निर्भर हो गए हैं कि हम आलसी होते जा रहे हैं। तो हमें अपने इस आलस्य को वैज्ञानिकता पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी सभ्यता या अंग्रेजी संस्कृति की जो हम बात करते हैं वो भी पूरी तरह से त्याज्य नहीं है, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं। जैसे कि अंग्रेजी सभ्यता और अंग्रेजी संस्कृति में स्वच्छता और समय की पाबंदी, ये दो बातें ऐसी है जिन्हें हम अपनी संस्कृति में ग्रहण कर सकते हैं। किंतु हमें पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी संस्कृति की बातों को ग्रहण करते हुए भी अपनी संस्कृति के मूल अंगों को नहीं भूलना चाहिए। यानी हमारी संस्कृति की जो मूल बातें हैं उन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए और समन्वय बुद्धि से काम लेना चाहिए। समन्वय बुद्धि से प्राय कि दोनों संस्कृतियों में परस्पर मेल होना चाहिए और मेल भी ऐसा हो कि दूसरी संस्कृति से यानी दूसरी संस्कृति बाह्य संस्कृति से आए तत्व हमारी संस्कृति में इस प्रकार से रच बस जाए कि वो हमें अपनी ही संस्कृति लगे। तो ऐसे में इसी समन्वय के द्वारा ही संस्कृति की उन्नति होती है, क्योंकि अगर हम इसी तरह की समन्वय की भावना को आते हैं तो उससे हमारी संस्कृति का पतन नहीं होता है और न ही हम उसे भूलते हैं, बल्कि वह निरंतर उन्नत होती है। और आज हमें इसी समन्वयशीलता की भावना को ही अपनाना है। आज भी हमें अपनी संस्कृति को इसी तरह से समन्वयशील बनाना है, समन्वयशील बनाते हुए से संस्कृत और उन्नत बनाना है। धन्यवाद।